हेलो क्लास, आज हम ट्रस्ट डीड के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में पढ़ा था। डिबेंचर ट्रस्टी एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऑफिशियल अधिकारी होता है जो डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्शंस देता है उनकी इन्वेस्टमेंट पे। बराबर है। डिबेंचर क्या है? एक डिबेंचर राइज बाय कंपनी टू नीड अ फुलफिल देयर कैपिटल। बराबर, उनके पास जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करने के लिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा। और डिबेंचर जो है वो बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, इसीलिए ये डेट कैपिटल होता है, कर्जा भांडवल होता है। और ये लंबे समय के लिए कंपनी में रहने के कारण कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट लेती है। डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट लेते ही कंपनी को बनाना पड़ता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड विद डिबेंचर ट्रस्टी। यानी डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी के साथ की जाती है, जिसके अंदर कंपनी कुछ फॉर्मेलिटीज या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको हम बोलेंगे वो मेंटेन करती है। उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। सो पहला पॉइंट है कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी जो है एक पर्सन होता है, ऑफिशियल पर्सन, जो कंपनी में एग्रीमेंट लेता है, लिखता है। तो कंपनी एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी डिबेंचर ट्रस्टी करके अपॉइंट कर सकती है। ट्रस्ट डीड यानी क्या होता है? एक विश्वस्त दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट जैसा ही पेपर फॉर्म में होता है, जिसमें सारी डिबेंचर अलॉटमेंट से लेकर डिबेंचर के ऊपर के मॉर्गेज रखने के, असेट मॉर्गेज रखने के जो भी कानून कायदे हैं, जो भी नियम्स है, वो सारे उसमें लिखे जाते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट फाइल जैसा हो जाता है, जिसे हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। ट्रस्ट डीड यानी एक करार, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट जो एक विश्वस्त होता है, जिसके ऊपर हम भरोसा करके कंपनी में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। एक से ज्यादा भी कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए जा सकते हैं जब कंपनी मोर देन 500 पीपल्स को डिबेंचर इशू करती है, अलाउ करती है। The terms and condition of agreements are written in the debenture trust deed. जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कंपनी के अंदर डिबेंचर इशू करने के लिए, यानी पावर टू डिबेंचर ट्रस्टी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को क्या राइट्स रहेंगे, डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मॉर्गेज असेट्स के क्या कंडीशंस है, कौन सी कंडीशन में वो असेट सेल्स की जाएगी, यानी सारे पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन जिस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं फॉर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, उसे हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे ट्रस्ट डीड यानी क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिबेंचर इशू करने की सारी टर्म्स एंड कंडीशन और पावर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं, ये सारे नियम और कंडीशंस जहां पे लिखी होती है, उसे हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जो कि डिबेंचर इशू करते टाइम कंपनी को बनानी पड़ती है डिबेंचर ट्रस्टी के साथ। सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट। लीगल इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वीनिंग द असेट्स ऑफ कंपनी टू द ट्रस्टीज। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के भरोसे कंपनी अपनी फिजिकल असेट, जो भी कंपनी के पास असेट है, मॉर्गेज रखने वाले डिबेंचर्स की तरफ, यानी सीक्रेट डिबेंचर इशू करते वक्त जो ट्रस्ट डीड बनाई जाती है, जिसमें कंपनी अपनी असेट जो होती है, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई, ये हैंड ओवर करती है डिबेंचर ट्रस्टी को। तो इसके लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी। इनके बीच में जो भी करार होता है, लेखी करार होता है, और वो लिखे जाने वाले डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को बोला जाता है ट्रस्ट डीड। So debenture trust deed is a legal instrument convening the assets of company to the trustee. फिर क्या कहते हैं? The deed also define the rights of debenture holder. इसमें debenture holder के rights भी दिए गए हैं कि debenture holder को क्या rights है, and the duties and power of debenture trustee. इसके अंदर duties and power जो debenture trustee को होते हैं वो भी दिए गए। राइट्स क्या है डिबेंचर होल्डर को कि कंपनी में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट में, उनको वोटिंग राइट्स वगैरह तो है नहीं, लेकिन उन्हें हर साल कंपनी की तरफ से फिक्स रेट से क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और मैच्योरिटी पीरियड पे उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न मिलनी चाहिए। अगर एक आधी बार उनके पावर्स के ऊपर क्या आ जाता है, बाधा आ जाती है, डिफिकल्टीज आ जाती है कि कंपनी उनका इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, उनके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न नहीं कर रही है, तो ऐसे समय में ट्रस्ट डीड ये डॉक्यूमेंट काम में आता है और वो बताता है कि डिबेंचर होल्डर को क्या पावर है ऐसे समय में। और उसी समय में पावर एक्टिव हो जाते हैं डिबेंचर ट्रस्टी के, तो उसकी भी ड्यूटी और पावर इस दस्तावेज में डिटेल में लिखे जाते हैं, जिसे हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू।
एक बार ट्रस्ट डीड बन गई तो ये पावर में आ जाती है 3 महीने के बाद, यानी डिवेंचर ट्रस्ट डीड तुरंत बना लिए और एग्जीक्यूट हो गई ऐसा नहीं है, 3 महीने तक वो नॉर्मली रहती है ट्रस्ट डीड और उसके बाद वो वैलिड हो जाती है, लग जाती है कंपनी में कि ट्रस्ट डीड अब फॉलो करनी पड़ेगी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट से डिवेंचर को इंटरेस्ट देना होता है वो दिया जाएगा, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो जाए, ऐसे पूरे कानून कायदे नियम इसमें लिखे जाते हैं जिसे हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। ट्रस्ट डीड एक विश्वस्त दस्तावेज होता है जो कंपनी बनाती है किसके साथ, डिवेंचर ट्रस्टी के साथ, जिसमें लिखा जाता है कि इसमें सारे पावर, ड्यूटीज, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है जो इश्यू ऑफ डिवेंचर में प्रोटेक्शंस देते हैं इन्वेस्टर को, डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्शंस देने वाला डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो है ट्रस्ट डीड जो कि डिवेंचर ट्रस्टी के साथ बनाई जाती है। और डिवेंचर होल्डर कौन है ये बताने वाला डॉक्यूमेंट जो होता है वो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर सर्टिफिकेट ये डिवेंचर्स ओनरशिप दर्शाता है डिवेंचर्स की, और ट्रस्ट डीड जो है ये टर्म्स एंड कंडीशन, पावर्स एंड ड्यूटी शो करने वाला डॉक्यूमेंट होता है डिवेंचर ट्रस्टी एज वेल एज डिवेंचर होल्डर्स की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 मंथ्स क्लोजर टू इशू। एक बार कंपनी का इशू जो डिवेंचर इशू है वो क्लोज हो गया, उसके 3 महीने बाद ये एक्टिव हो जाती है। members as well as debenture holder can inspect the deed। अब मेंबर जो भी शेयर होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है इनको इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड कंपनी ने बनाई है वो हमारे लिए क्या महत्व रखती है, ये अगर आपको सेपरेटली जानना है तो आप इसकी कॉपी कंपनी से मांग सकते हैं। सो मेंबर एज वेल एज डिवेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड एंड ऑल्सो गेट द कॉपी ऑफ इट। इनकी कॉपी मांग सकते हैं बाय पेइंग सर्टेन फीस, कुछ फीस आपको कंपनी में जमा करनी पड़ेगी और आप इसकी कॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी मांग सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या लिखा गया है। सो डिवेंचर ट्रस्ट डीड इज एन डॉक्यूमेंट हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर के सारे हित को जपने के लिए, डिवेंचर होल्डर को सुरक्षा देने के लिए एक दस्तावेज बनाया जाता है जो कि एक एग्रीमेंट होता है, लेखी करार होता है कंपनी और डिवेंचर ट्रस्टी के बीच में, जिसे हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।